साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट के विषय में जानकारी लेंगे कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या इससे TRE 3 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब रिजल्ट आएगा, आखिर सुनवाई में कौन सी बातों की चर्चा हुई और उसका फलाफल क्या हुआ। तो मैं बता दूं, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बिहार सरकार जो कि पटना हाईकोर्ट के न्याय निर्णय को चुनौती देने के लिए गई थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बिहार सरकार को राहत नहीं मिली है। आइए उस पर बात करें विस्तार पूर्वक कि आरक्षण का जो मामला पहले से जो था वह था कि 50% और 50%, ये था अनरिजर्व्ड के लिए और ये था रिजर्व्ड के लिए। यानी इसमें BC, EBC, SC, ST और PH दिव्यांग के लिए, लेकिन बाद में 10% EWS के लिए निर्धारित किया गया था, जो अभी तक पूरे देश में है। लेकिन बिहार सरकार 2023 में जो जनगणना कराई है, उसके आधार पर एक जो है व्यवस्था किया कि नहीं, ये जो 10% घटने के बाद 40% जो है वो अनरिजर्व्ड रह गया। इसमें से 15% की कटौती करके इसको 65% कर दिया। और इस बिहार सरकार के इस फैसले को माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया और पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया और उन्होंने पुरानी परंपरा यानी 40, 10 और 50 का जो आरक्षण का जो नियम था, इसी नियम के तहत जो है बहालियां करने के लिए कहा। और इस फैसले के विरुद्ध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसका कि आज सुनवाई हुआ और सुनवाई में दो बातें सामने आया। पहला कि जो बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को स्टे करने के लिए आग्रह किया, उस स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। यानी कि जो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया वो यथावत रहने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। और दूसरी बात ये कहा गया कि जो भी SLP को भी स्वीकार किया गया और अंतिम रूप से सितंबर महीने में इसकी पूरी सुनवाई करने की बात कही गई। यानी कि इस विषय पर फैसला जो आएगा वो सितंबर महीने में, है ना, सितंबर महीने में ये फैसला आ जाएगा। अब सवाल है, बहुत सारे साथियों के मन में ये आ गया कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, TRE 3 सहित बिहार में जो बहालियां हो रही है, नियुक्तियां जो हो रही है, क्या उसका रिजल्ट आ सकता है या पूरी सुनवाई होने के बाद सितंबर महीने के बाद ही जो है परिणाम आ सकता है। तो यहां पर परिणाम आने के दो संभावना है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है, आज के जो सरकार को जो कहा गया कि आप पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर वो रोक नहीं लगाई, यानी पुरानी परंपरा जो है, यानी कि
40, 10 और 50 ये जो व्यवस्था है इसके आधार पर बिहार सरकार रिजल्ट घोषित कर सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा दिखती है। और दूसरा जो है वो है कि वो सितंबर महीने तक इंतजार करे और फैसला आने तक रिजल्ट को रोक दे और उसके बाद जो है वो परिणाम घोषित करे। ये यहां पर संभावना बहुत कम दिख रही है कि सरकार इतना वेट करेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।